बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10वीं की रियाजी है। इसका पहला चैप्टर पहली एक्सरसाइज है, तो इसको हल करते हैं। और इससे पहले एक अहम बात कि अगर आप मेरी बाकी वीडियोस तक पहुंचना चाहते हैं तो आप सिंपल एक्सरसाइज का नाम लिखिए जिस एक्सरसाइज तक भी पहुंचना है, और साथ बाई हादी रज़ा लिख दीजिए तो एक्सरसाइज यूट्यूब पे सर्च में आ जाएगी। चलें जी, इसका पहला चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो इसकी पहली एक्सरसाइज, पहला चैप्टर दो दर्जी मसावात, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पहले तारीफ देख लेते हैं। अगर आपको तारीफ आती है, सारा कुछ आता है, तो आप वीडियो को आगे ले जा सकते हैं, डायरेक्ट आप सवालों में जा सकते हैं। एक मसावात जो कि नामालूम मुतगय्यर मिकदार के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो, यानी कि एक ऐसी हमारी मसावात हो जिसमें मुतगय्यर के जो एक मुतगय्यर उसमें होगा नामालूम, जिसकी कीमत हमें मालूम नहीं होगी, वो अगर मुरब्बा पर मुश्तमिल हो, उसका मुरब्बा हो यानी स्क्वायर हो, मगर उसकी कुव्वत 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसने शर्त यहाँ पे ये रखी है कि उसकी जो कुव्वत है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जिस तरह ax² + bx + c = 0, वो कहता है ये हमारा मुतगय्यर है, इसकी कीमत भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो कहता है कि इसका जो कुव्वत नुमा है, जो इसकी पावर है, वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो दो दर्जी मसावात कहलाती है। तो उसके बाद वो कहता है इस दो दर्जी मसावात को आम या मेयारी फॉर्म भी कहते हैं, फॉर्म मीन शक्ल होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात आती है, वो बात ये आती है कि हमारा क्वेश्चन आता होता है कि प्योर दो दर्जी मसावात और दो दर्जी मसावात में फ़र्क लिखें। इस तरह से कोई भी पूछ सकता है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि प्योर दो दर्जी मसावात कौन सी है? एक वो मसावात जिसमें बी मौजूद ना हो, आपकी मेयारी फॉर्म कहलाती है, यानी वो आपकी मसावात जिसमें बी मौजूद ना हो, यानी ax², ये जिस तरह हमारी ये मसावात है ना, ये वाली x² - 7x + 6 = 0, ये हमारी मयारी फॉर्म है, दो दर्जी मसावात है। अगर इसमें ये वाला पार्ट यानी b जो है ये 0 हो, ऊपर वाली मसावात को देखें, ये अगर b 0 हो, ये b यहाँ पे मौजूद ना हो, तो वो वाली हमारी खालिस प्योर दो दर्जी मसावात कहलाएगी। तो ये दो दर्जी मसावात ax² + bx + c = 0 में अगर b = 0 हो, तो ये खालिस प्योर दो दर्जी मसावात कहलाती है। ये मिसाल भी उसने दी हुई है, दो आपके सामने है। अब दो दर्जी मसावातों को हल, वो कहता है दो दर्जी मसावातों को हल करने का तरीका। अब दो दर्जी मसावातों को हल करने के भाई 3 तरीके हैं, और हल सेट निकालने के 2 तरीके हैं। यहाँ पे देखिएगा, दो दर्जी मसावात का हल सेट मालूम करने के लिए दर्ज झैल तरीके हैं। एक तजज़िया है, दूसरा है मुरब्बा मुकम्मल करने से। जबकि दो दर्जी मसावात का हल मालूम करने के 3 तरीके हैं, और इसमें तीसरा तरीका जो आता है वो आता है दो दर्जी फार्मूला। हल सेट मालूम करने के 2 तरीके हैं और हल मालूम करने के 3 तरीके हैं। चलें अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जो कि है 1.1। उसका पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये आपके सामने है पड़ी। इसमें से हमने प्योर दो दर्जी मसावात और की निशानदेही करनी है, दो दर्जी मेयारी फॉर्म में लिखना है। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे हल हुए हैं। हम हल नहीं करेंगे, हम टाइम बचाएंगे। मशक नंबर 1.1 है, सवाल नंबर 1 है, उसका x + 7x - 3 है = -7 है। सवाल लिखने के बाद अगेन हम एक बार अपना क्वेश्चन नीचे उतार लेंगे। उसके बाद हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी x को इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और 7 को भी इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि हमने ऐसा ही किया है, x × x - 3। और यहाँ पे हमारा आएगा +7, क्योंकि जो अलामत यहाँ पे मौजूद होती है हमें वो इधर लगानी होती है। प्लस का 7 आएगा, x - 3 और = -7 है, x से मल्टीप्लाई होगा x² आएगा, और इस -3 से मल्टीप्लाई होगा -3x आएगा। उसके बाद 7x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 7x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा, और 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 21 आ जाएगा। =−7 है, x² माइनस का 3x प्लस का 7x है, तो हमारे पास प्लस का 4x बच जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम हमारी प्लस की है। माइनस का 21 है, माइनस का अगले स्टेप में हम माइनस के 7 को मसावात के इस तरफ ले आएंगे,
ये जो हमारी मसावत है लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, तो इधर माइनस का है तो इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 है। तो अब माइनस का 21 है प्लस का 7 है, तो हमारे पास माइनस का 14 बनेगा। अगर इस तरह से समझना है तो आप कैलकुलेटर पे ये प्लस माइनस इस तरीके से कर लिया कीजिएगा। जिस तरह अलामतें लगी होती हैं उसी तरह सेम आप कैलकुलेटर पे अलामतें लगा दिया करें, आपको वो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल के दे देगा। अब यहाँ पर हमारी एक मेयारी फॉर्म, एक मेयारी मसावात आ चुकी है। तो हमने बताना है कि ये दो दर्जी मसावात है या नहीं। तो हम इसकी तस्दीक कैसे करेंगे? तस्दीक हम इसकी इस तरह करेंगे, अगर हमारे मसावात एक की दो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है तो हमारी दो दर्जी मेयारी मसावात है। और अगर इस सूरत में नहीं है तो फिर हमारी प्योर दो दर्जी मसावात होगी। यानी अगर इसमें से bx रिमूव हो जाएगा तो फिर हमारा वो प्योर दो दर्जी मसावात बन जाएगी। अब ये वाली हमारी मसावात है जी दो दर्जी मसावात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x² प्लस 4 और 3 माइनस x और 7 इज इक्वल टू 1 है। सॉल्व लिखेंगे, अगेन एक बार क्वेश्चन अपना वैसे नीचे उतार लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, इसका 7 है। तो हम इसका ले लेंगे जुज़ाफ़े अकल और इस जुज़ाफ़े अकल को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका जुज़ाफ़े अकल आएगा 7 3 21, 21 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो यही किया है। तो यहाँ पे आएगा 3 7 21 आ जाएगा। 7 को फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी तरह 7 3 21 आएगा और 3 को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 21 1 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और उसके बाद ये इधर काटा है पड़ा, आगे ये स्टेप अगेन लिखा है। तो आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये जी 7 अब मल्टीप्लाई हो रहा है x² से प्लस 4 से माइनस 3x इज इक्वल टू 21 आ गया। तो ये 7x² 7 4 28 28 आ गया, माइनस का 3x है इज इक्वल टू 21 है। 7x² प्लस का 28 माइनस का 3x है। और अब हमने क्या करना है, ये जो 21 है इसको हमने ले आना है इस साइड पे। इस 21 को इस साइड पे ले आए तो ये माइनस का 21 हो गया। ये स्टेप अगेन डबल लिखे हुए हैं, सो परेशान आपने नहीं होना, आपने एक बार ही लिखना है। उसके बाद 7x² माइनस का 3x और हमारे पास प्लस का 28 है, माइनस का 21 है, तो हमारे पास प्लस का 7 बच जाएगा। 7x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये भी हमारी म्यारी दो दर्जी मसावात है। उसके बाद आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। x और x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 6 हो गया। तो इसका भी सेम हम वैसे जुज़ाफ़े अकल लेंगे, LCM लेंगे, जो कि हमारे पास x इंटू x प्लस 1 आ जाएगा और इसको हम हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये जिस तरह हमने किया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमने काटा है इसको और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा। ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 बच जाएंगे। और ये 6x और अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x आ गया, 6x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x² आ जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 6x आ जाएगा x²। अब इसको हमने कराना है मल्टीप्लाई, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि बसाव का हमारा बार माइनस आ जाता है। जब हम माइनस को ब्रैकेटें ख़त्म करते हैं तो माइनस जब बाहर आता है तो अंदर अलामतें चेंज कर देता है, वो हर टर्म के साथ अलामत को तब्दील करता है, इस वजह से हम ब्रैकेट लगा लेते होते हैं। और उसके बाद x को मल्टीप्लाई करवा दें, या आप इसका मुरब्बा भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर उस मुरब्बे को खोलेंगे तो फिर भी यही चीज़ आपके पास आ जाएगी। देन ये आप इजीली कर लीजिएगा क्योंकि आपने पीछे 9th क्लास में ये चीज़ें अच्छे से की हुई हैं। उसके बाद x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 6x है। x² हम ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, प्लस x और x 2x आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। 6x² प्लस 6x है, 2x² प्लस 2x आ जाएगा। और जी क्योंकि ये एक x ये है, एक जमा होकर 2x² आ जाएगा क्योंकि प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। ये प्लस का 1 है, माइनस का 6x, ये अब हम इनको इधर ले आएंगे तो माइनस का 6x है और माइनस का 6x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जमा का 2x² है, माइनस का 6x² है, तो हमारे पास माइनस का 4x² बच जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास अगली बात जमा का 2x और यहाँ पे हमारे पास
हाँ था माइनस का 6x जमा का 2x माइनस का 6 है तो माइनस का 4x बच जाएगा, प्लस 1 हमारा वैसे आ जाएगा ये जो यहाँ पे था। तो उसके बाद ये भी हमारी एक दो दर्जी मसावात है, बल्कि इसमें आप या लिखेंगे इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, या लिख के आप लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारी म्यारी दो दर्जी मसावात आ जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर यूज़ नंबर 4 है इसका, x प्लस 4 और x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सवाल लिखने के बाद अगेन एक बार अपना हम क्वेश्चन लिख लेंगे और उसके बाद जी हम जुज़ाफ़ अकल ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा x माइनस 2, क्योंकि 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो वो हम 1 होता है, 1 इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो वही आ जाएगा फिर, और इनको हर टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। जुज़ाफ़ अकल को ये देखें हमने मल्टीप्लाई करवाया है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया है, और ये 0 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा। तो उसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 4 बच जाएगा, x इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 हमारे पास बच जाएगा। उसके बाद 4x मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर माइनस 4 2 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 0 है। ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बार माइनस आ गया, माइनस अक्सर अलामतों को चेंज कर देता है, इस वजह से हमने ब्रैकेट लगा लिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। नहीं तो आप x माइनस 2 का मुरब्बा भी लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से, और बाद में आप इसको फार्मूले की मदद से खोल लेंगे तो फिर भी आपकी बात सारी चीज़ यही आ जाएगी। मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x है इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद आगे चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब बार माइनस था, अब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, अंदर अलामतें चेंज होंगी, तो अंदर अलामतें चेंज होंगी यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ा मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा था, मेरी नज़र रजिस्टर पे थी, तो यहाँ से थोड़ा मैनेज कीजिएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी ना, अंदर बार माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस है तो प्लस 2x आ जाएगा, माइनस है तो प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x है। ये अलामतें चेंज नहीं होंगी भाई, जो ब्रैकेट के अंदर रकमें थी ना उनके बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था, उनके साथ ही अलामतें चेंज होंगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x कैसे बना है जी यहाँ पे, ये आज यहाँ पे ना हमने थोड़ा इसको तरतीब दिया है, ये एक्स स्क्वायर पहले लिखा है, उसके बाद इस 4x स्क्वायर को यहाँ पे ले आए हैं, उसके बाद प्लस का 4 कंबाइन द लाइक टर्म्स, जो एक जैसी टर्म्स थी ना उनको इकट्ठा किया है। तो यहाँ पे 4x ये आ गया है जी आपका, माइनस का 8x आ गया है ये, और माइनस एक्स स्क्वायर ये हम वहाँ पे नहीं लिख सके, मिस्टेक हो गई है, आप कंबाइन लाइक टर्म्स एक जैसी मसावतों को इकट्ठा लिख लीजिएगा। उसके बाद 2x प्लस 2x माइनस 4 आ गया है, तो उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x बचेगा, 4x जमा का है और माइनस का 8x है तो हमारे पास माइनस का 4x बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 4x माइनस 4 है, यानी जमा का 2 और जमा का 2x जमा का 4x हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, 5x स्क्वायर था, उसके बाद जमा का 4x और ये माइनस का 4x आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस का x स्क्वायर 5x स्क्वायर नफ़ी 4 है, और ये जमा का 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा सिंपल 4x स्क्वायर, क्योंकि इसमें से एक x निकल जाएगा तो माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0 है। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आगे, यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया है, मुश्तरक लिया है यहाँ से, तो एक चीज़ पे साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पे वो जाके डिवाइड हो जाती है, तो 0 से जो जितनी बड़ी भी रकम डिवाइड होगी वो 0 हो जाएगी, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमारा b नहीं है, यानी उस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट भी मौजूद है, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है जिसका मुतगय्यर का कुव्वत नुमा 2 है, और सेकंड b यहाँ पे मौजूद नहीं है, b यहाँ पे 0 है, तो ये हमारी प्योर दो दर्जी मसावात है। सो आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो बहुत ईजी है।
तो x+3 और x+4 माइनस x-5 ओवर x इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर सेम हम वैसे जुज़ाफ़िया कल ले लेंगे। ये आपके सामने जुज़ाफ़िया कल लिखा है मैंने। अच्छा, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं ना वो यहाँ पे LCM लिख लेंगे। यानी कि सिंपल, आपको अगर सवाल की समझ आ रही है तो आप स्टेटमेंट अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो, नहीं समझ आ रही तो कमेंट कीजिए, पूछिए, नहीं तो वीडियो को अगेन से देखिए। और फिर इसको हम इनके साथ अलग अलग फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे हर टर्म के साथ। ये मैंने इनके हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवाया है। तो देन x+4 से कट जाएगा, हमारे पास x इंटू x+3 बच जाएगा। ये x इस x से कट जाएगा, x+4 x-5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने x को मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही बात आएगी। तो x को अंदर हम करवाएंगे मल्टीप्लाई x² + 4x आ जाएगा। यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास x² + 3x माइनस, तो अब इनको हमने करवाना है मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा। उसके बाद x² आ जाएगा, ब्रैकेट अब नीचे लगी है, x² - 5x, और यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस की अलामत लगा लीजिएगा आप। यहाँ पे ज़रब, मेरा हाथ उल्टा है ना इस वजह से ज़रब लग गया है। +4x - 4 5 20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएंगे, इज इक्वल टू x² + 4x हो जाएगा। ये x² + 3 है और इसको इस साइड से ये जो इधर पॉजिटिव के है ना, ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे। देन -x² -5x और +4x -20 है, और इधर आ जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का x इस माइनस का x से कट जाएगा, +4x इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी 3x, ये बच गया। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अलामतें चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे माइनस का 5x था, प्लस का 4x था, हमारे पास माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस का x बचेगा, माइनस का x बचेगा, क्योंकि बाहर से माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -x² माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x² आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 20 था तो प्लस का 20 आ जाएगा, माइनस का 4x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे माइनस का x² और प्लस का 3x था और माइनस का 4x था। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लस का 3x और प्लस के x को आपस में ऐड करवाएंगे तो जमा का 4x आ जाएगा, माइनस का 4x, ये आपस में कट जाएंगे, -x² + 20 आ जाएगा। यहाँ लिख के आप x² - 20 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। अब ये भी हमारी प्योर 2 दर्जी मसावात है। अब यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इजी है, x+1 और x+2। तो आपने सबसे पहले इसमें छोटा सा नया कुछ अलग करना है, वो अलग ये करना है, आपने सबसे पहले इसका और इसका जुज़ाफ़िया कर लेना है, ये जो हमने लिया है, या फिर इसको सब का अलग अलग जुज़ाफ़िया कर लेके भी आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपको समझ आ जाएगी, और इसको बार बार देखिए, अगर समझ नहीं आती तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आप सवाल हल कर लीजिए कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। नहीं तो आप इसके लिए कुछ और अलग से नया कर सकते हैं, वो नया ये कर सकते हैं, आप इसको और इसका जुज़ाफ़िया कल अलग से ले लेंगे, इस साइड को आप अलग से हल कर लेंगे। जब आपकी लेफ़्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व हो जाएगी ना, तो तब आपने पता क्या करना है, तब जब लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा ना, एक आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये इधर और ये इधर, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे करते हैं, खुद से ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। और